हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आया टू क्लासेस में। मैं हूं इम्तियाज़ और मैं आज आप लोगों को क्लास 10th का उर्दू लेकर आया। इस वीडियो में हम आप लोगों को क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है उर्दू का, उसको आज हम बताने जा रहे हैं। आज तक अभी तक जितने भी 5-6 वीडियो अपलोड हुआ है वो मैथ्स का हुआ है। आज ये पहला वीडियो है उर्दू का, और इसी तरह से चैप्टर वाइज हर चैप्टर का एक एक वीडियो अपलोड करते जाएंगे, और मैथ्स जैसे चल रहा है उसका भी उसी तरह से चल रहा है। तो क्लास 10th का उर्दू जो बिहार बोर्ड का है उसके लिए है, समझे ना। फर्स्ट चैप्टर आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर जो है आपका क्लास 10th का उर्दू का, वो एक हम्द, क्या है, हम्द। और उस चैप्टर का नाम है हम्द खुदाए इज़्ज़ो जल। क्या नाम है? हम्द खुदाए इज़्ज़ो जल। आज इस चैप्टर के बारे में हम लोग जानेंगे, इसके मुसन्निफ कौन है, और फिर थोड़ा सा मुसन्निफ के बारे में जानेंगे, और उसके बाद इसका जो क्वेश्चन आंसर होता है उसके बारे में हम लोग उसको सोल्व करेंगे। चलिए, तो यहाँ देख रहे हैं हम्द खुदाए इज़्ज़ो जल। ये क्लास 10th का बिहार बोर्ड के लिए उर्दू का पहला चैप्टर है, समझे ना, फर्स्ट चैप्टर। तो हम्द खुदाए इज़्ज़ो जल जो है आपका क्या है, एक हम्द है। क्या है बाबू? एक हम्द है। इसके राइटर, तो इसके राइटर जो है बाबू, यानी लिखने वाले जो है, जिसको उर्दू में मुसन्निफ बोला जाता है, इसके जो लिखने वाले हैं वो है शबनम कमाली। कौन है बाबू? शबनम कमाली। तो हम्द खुदाए इज़्ज़ो जल के मुसन्निफ शबनम कमाली है। क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछेगा कि हम्द खुदाए इज़्ज़ो जल के मुसन्निफ कौन है, तो इसका आंसर होगा आपका शबनम कमाली। या फिर पूछ सकता है आपके निसाब में, यानी आपकी किताब में जो हम्द खुदाए इज़्ज़ो जल है, या आपके निसाब में शबनम कमाली का कौन सा हम्द शामिल है। आपके निसाब में शबनम कमाली का कौन सा हम्द शामिल है, तो इसका हम लोग आंसर देंगे हम्द खुदाए इज़्ज़ो जल। हम्द खुदाए इज़्ज़ो जल के मुसन्निफ कौन है? शबनम कमाली। अब थोड़ा सा हम लोग शबनम कमाली के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि शबनम कमाली का असल नाम क्या है, शबनम कमाली की पैदाइश कब और कहाँ हुई, और उसके बाद उसका कुछ शेरी मजमुआ है उसके बारे में जानेंगे। क्योंकि ये जो शबनम कमाली के बारे में अगर 2-4-5 क्वेश्चन हम लोग याद रखेंगे तो आपका एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन। चलिए, तो यहाँ पर बताया गया है शबनम कमाली जो है हम्द खुदाए इज़्ज़ो जल के मुसन्निफ है। हम्द खुदाए इज़्ज़ो जल के मुसन्निफ कौन है? शबनम कमाली। हम्द खुदाए इज़्ज़ो जल के मुसन्निफ शबनम कमाली। शबनम कमाली का असल नाम, शबनम कमाली का असल नाम जो है मुस्तफ़ा रज़ा है। शबनम कमाली का असल नाम क्या है? मुस्तफ़ा रज़ा। यहाँ पर देखिए, हम्द खुदाए इज़्ज़ो जल के मुसन्निफ शबनम कमाली, शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा है। शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा है। उसके बाद शबनम कमाली की पैदाइश जो हुई बाबू, वो आपका 22 जुलाई 1938 ईस्वी में हुई। शबनम कमाली की पैदाइश 22 जुलाई 1938 ईस्वी को जिला सीतामढ़ी के पोखरीरा में हुई। शबनम कमाली की पैदाइश 22 जुलाई 1938 ईस्वी को जिला सीतामढ़ी के पोखरीरा में, कहाँ? पोखरीरा में। जिला जो सीतामढ़ी है वहाँ उनकी पैदाइश हुई। वहाँ एक गांव का नाम, एक जगह का नाम पोखरीरा है, वहीं उनकी पैदाइश हुई, जो बिहार में है। सुबह अगर पूछा जाए तो हम लोग बताएंगे कि शबनम कमाली की पैदाइश बिहार में हुई। आगे अगर देखा जाए तो शबनम कमाली के कुछ शेरी मजमूए हैं, नातिया शेरी मजमूए, जिसमें आपका अनवारे अकीदत, रियाज़े अकीदत, ज़ियाए अकीदत, फिरदौसे अकीदत और सहबाए अकीदत है। अब क्वेश्चन आपका पूछ सकता है कि शबनम कमाली के 3 शेरी मजमूए का नाम बताइए। तो 3 शेरी मजमूए का नाम बताना है, आप इसमें से कोई 3 को लिख दीजिए। तो आप लिख सकते हैं अनवारे अकीदत, रियाज़े अकीदत, ज़ियाए अकीदत, फिरदौसे अकीदत, सहबाए अकीदत, ये लिख सकते हैं। तो ये जो है शबनम कमाली के
नातिया शेरी मजमुए हैं। चलिए, तो हम लोग शबनम कमाली के बारे में इतना हम लोग पढ़े। एक और यहाँ पे है तखल्लुस। तखल्लुस के मतलब होता है, जैसे मान लिया जाए, ऐसे तो इसका नाम असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा है, शबनम कमाली के नाम से ये मशहूर है। ये तखल्लुस होता क्या है? जैसे आप एक चीज़ देखे होंगे, एक एक्टर का जो एक्टर है जिसका नाम आप सुने होंगे दिलीप कुमार। दिलीप कुमार का जो असल नाम है वो दिलीप कुमार नहीं था। दिलीप कुमार का असल नाम जो था मोहम्मद यूसुफ खां है। क्या? मोहम्मद यूसुफ खां। लेकिन उसको किस नाम से लोग जानते हैं? दिलीप कुमार के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि फिल्मी दुनिया में उनको दिलीप कुमार के नाम से पुकारा गया और उसी से वो अपनी शोहरत हासिल की, इसीलिए उसका नाम इसीलिए असल नाम तो इसका मुस्तफ़ा रज़ा है, लेकिन तखल्लुस शेर व शायरी में उसको शबनम के नाम से जाना जाता है। किसको? शबनम कमाली को, यानी मुस्तफ़ा रज़ा को शेर व शायरी की दुनिया में शबनम के नाम से जाना जाता है। चलिए एक बार इसको हम लोग फिर से देखते हैं। हम लोग जो क्लास 10 का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, हमद खुदाए इज़्ज़ोजल। तो हमद खुदाए इज़्ज़ोजल के मुसन्निफ कौन है? शबनम कमाली। शबनम कमाली का असल नाम क्या है? मुस्तफ़ा रज़ा। शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा। शबनम कमाली की तखल्लुस क्या है? तो उसका जो तखल्लुस है शबनम है। शबनम कमाली की पैदाइश 22 जुलाई 1938 ईस्वी को जिला सीतामढ़ी के पोखरीरा यानी बिहार में हुई। ठीक है। शबनम कमाली के नातिया शेरी मजमुआ, तो शबनम कमाली के कुछ नातिया शेरी मजमुए हैं, जैसे अनवारे अक़ीदत, रियाज़े अक़ीदत, फिर दौसे अक़ीदत, सहबाए अक़ीदत है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं। चलिए, अब इस चैप्टर में 3-4 पॉइंट आया है। एक जो आपका आया है हमद, एक आया है मुनाक़िबत, एक आया है क़सीदा और एक आया है नात। क्या है? 4 चीज़। हमद है, मुनाक़िबत है, क़सीदा है और नात है। अब इसको हम लोग बारी बारी से समझेंगे। हमद किसे कहते हैं, मुनाक़िबत किसे कहते हैं, क़सीदा किसे कहते हैं और नात किसे कहते हैं। सिंपल एकदम आसान भाषा में आती है। हमद, खुदा की तारीफ करना। हमद के मतलब क्या होता है? खुदा की तारीफ करना। तो हम लोग कह सकते हैं जिसमें खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ व तौसीफ बयान की जाए उसे हमद कहते हैं। जिसमें खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ व तौसीफ बयान की जाए उसे हम क्या कहते हैं? हमद कहते हैं। मुनाक़िबत, मुनाक़िबत में होता है बुजुर्गाने दीन, औलियाए अल्लाह, यानी जिसमें बुजुर्गाने दीन, औलियाए अल्लाह की तारीफ व तौसीफ बयान की जाए उसे हम लोग मुनाक़िबत कहते हैं। हमद में खुदा की तारीफ, मुनाक़िबत में बुजुर्गाने दीन, औलियाए अल्लाह की तारीफ। क़सीदा, क़सीदा में क्या है बाबू? तो क़सीदा में किसी ख़ास इंसान या किसी बादशाह की तारीफ व तौसीफ बयान की जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? क़सीदा। क़सीदा किसी ख़ास इंसान या किसी बादशाह की तारीफ व तौसीफ बयान की जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? क़सीदा। नात, नात जो है आपका बाबू, नात में हम लोग कह सकते हैं कि जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ बयान की जाए उसे हम लोग नात कहते हैं। हमद में किसकी तारीफ? हमद में खुदा की तारीफ। मुनाक़िबत में बुजुर्गाने दीन, औलियाए अल्लाह की तारीफ। क़सीदा में किसी बादशाह या ख़ास इंसान की तारीफ और नात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ। तो ये था आपका थोड़ा सा फर्स्ट चैप्टर। अब इसका जो है हमद में आपका थोड़ा सा 1-2 लाइन आपको पढ़ करके सुनाते हैं कि हमद क्या है। जैसे हमद में दिया है पहला हमद, कुछ मिसरे हैं। खालिके दो जहां है तू, इज़्ज़े ज़ुल जलाल है, यकता है तेरी ज़ात पाक आली वे बेमिसाल है। जैसे इसमें बताया जा रहा है, इस बंद में बोल रहा है, इस मिसरे में बोल रहा है अल्लाह को, खुदा को, ईश्वर को, ये शबनम कमाली बोल रहा है
कि खालिक दो जहां है। क्या बोल रहा है कि तू खालिक है, तू मालिक है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तेरे गैर हाजिर में कुछ नहीं हो सकता है। यकता है, यकता के मतलब अकेला। क्या बोल रहा है? अकेला है, तेरी जात पाक आली बेमिसाल। क्या बोल रहा है कि आप जो है अकेला है, यकता है, आपकी जात जो है कोई जात पात नहीं है, कोई ये नहीं है, समझे ना, एकदम ये है। और आपका बेमिसाल, कोई आपकी मिसाल नहीं दे सकती है, आप बेमिसाल है, आप बिल्कुल अलग हैं। तेरे ही बाब फैज से मिलता है दो जहां को रिज़्क़। क्या बोल रहे हैं? तेरे ही बाब फैज से मिलता है दो जहां को रिज़्क़, यानी कि आप ही की मदद से, आप ही की चाहत से दोनों जहां का क्या मिलता है? रिज़्क़ मिलता है। नहीं तो आपके अलावा अगर कोई चाह ले कि किसी को रिज़्क़ देने वाले हम हैं तो नहीं, खुदा ही सबको रिज़्क़ देता है और इसी के बदौलत सभी को रिज़्क़ मिलता है। सबकी हयात वो मौत का मौला तुझे ख्याल है। क्या बोल रहा है? जितने भी दुनिया में इंसान है, जानवर है, यानी ये है, सभी का मौत और हयात का मालिक कौन है? अल्लाह है, ईश्वर है। उसका ख्याल किसको है? अल्लाह को है। अल्लाह को सबको पता है, खुदा को सब पता है कि किसको कब मरना है, किसको कब क्या करना है, उनको सारी चीज़ों को सारी चीज़ें मालूम है। ये आपका मिसरा है, इसको आप खुद से पढ़ करके समझ सकते हैं। इसका जो क्वेश्चन है उसको हम कुछ थोड़ा सा कर देते हैं, समझे। इसमें पहला क्वेश्चन अगर देखते हैं बाबू, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ज़्यादा आता है, और ये जो ऑब्जेक्टिव जो आता है आपका, ये आपके जो मुसन्निफ है शबनम कमाली, इसमें से अगर इसको 5-6 क्वेश्चन याद रखिएगा तो आपका जो है 1 से 2 क्वेश्चन आ जाए। पहला क्वेश्चन है शबनम कमाली कब पैदा हुई? शबनम कमाली, तो यहाँ लिखा हुआ है बाबू, शबनम कमाली की पैदाइश 22 जुलाई 1938 ईस्वी को हुई। शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई? 22 जुलाई 1938। शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए? शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए? यहाँ लिखा हुआ है शबनम कमाली की पैदाइश जिला सीतामढ़ी के पोखरीरा में हुई। शबनम कमाली की पैदाइश कहाँ हुई? जिला सीतामढ़ी के पोखरीरा में, जो बिहार में है। अगला है शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ? आपका किताब में इंतकाल के बारे में नहीं लिखा, लेकिन शबनम कमाली का इंतकाल जो हुआ है वो 2006 ईस्वी में। कुछ लोग 2007 भी बताते हैं, तो आपका जो ऑप्शन होगा 2006 भी हो सकता है, 2007 भी हो सकता है। ऑप्शन के हिसाब से आप वहाँ पे टिक आउट कर सकते हैं, समझे ना। तो ज़्यादातर याद रखिए 2006 ईस्वी में, लेकिन कभी कभी 2007 भी देता है। तो शबनम कमाली का इंतकाल जो हुआ 2007 में। अगला क्वेश्चन है बाबू, कायनात की तख्लीक किसने की? कायनात, तो कायनात की तख्लीक किसने की? अल्लाह ने, खुदा ने। उनकी अल्लाह, खुदा। चलिए 5वां क्वेश्चन है, इंसान के मुश्किलों को कौन हल करता है? इंसान की हमारी मुश्किलों को कौन हल कर सकता है? अल्लाह कर सकता है, खुदा कर सकता है, ईश्वर। शबनम कमाली का असल नाम क्या है? शबनम कमाली का असल नाम क्या है? यहाँ लिखा हुआ है बाबू, शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा है, समझे। ये था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर वाले। अब थोड़ा सा 4 क्वेश्चन जो है आपका सब्जेक्टिव, जो आपको पता है, थोड़ा सा हम लोग हिंट्स कर देते हैं। जैसे पहला है, हम्द किसे कहते हैं? 5 जुमलों में लिखिए। क्या है बाबू? हम्द किसे कहते हैं? तो हम्द में क्या बताया गया कि जिसमें खुदा रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ व तौसीफ बयान की जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? हम्द कहते हैं। तो हम्द आया, हम्द किसे कहते हैं वो लिखना है, तो कहेंगे जिसमें खुदा रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ व तौसीफ बयान की जाए उसे हम्द कहते हैं। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन है, हम्द, मुनाकिबत और कसीदे में क्या फर्क है? हम्द, मुनाकिबत और कसीदे में क्या फर्क है? तीनों बताया हुआ होगा, हम्द, मुनाकिबत और कसीदा। हम्द में खुदा के बारे में लिखना, खुदा के बारे में तारीफ व तौसीफ बयान की जाए तो हम्द कहेंगे। मुनाकिबत में कहेंगे किसी बुजुर्गाने दीन या औलियाए अल्लाह की तारीफ व तौसीफ बयान की जाए तो उसे हम लोग मुनाकिबत कहेंगे। कसीदा में कहेंगे कि जिसमें किसी बादशाह या किसी खास इंसान की तारीफ व तौसीफ बयान की जाए उसे कसीदा। तो हम्द, मुनाकिबत और कसीदा
तीनों में अगर फर्क पूछे तो आप इसका परिभाषा दे करके आप इसे किसे कहते हैं ये लिख करके आप ये करते हैं। अगला है शबनम कमाली के 3 शेयरी मजमुओं के नाम बताइए। क्या है? शबनम कमाली के 3 शेयरी मजमुए यहाँ बताया गया। शबनम कमाली के 3 शेयरी मजमुए हैं अनवारे अक़ीदत, रियाज़े अक़ीदत, ज़ियाए अक़ीदत, फिरदौसे अक़ीदत, सहबाए अक़ीदत। 5 गो शेयरी मजमुआ बताए हैं जिसमें से 3 लिख देना है। क्या क्या? अनवारे अक़ीदत, रियाज़े अक़ीदत, ज़ियाए अक़ीदत और फिरदौसे अक़ीदत। चलिए तो अगला चौथा क्वेश्चन है हम्द और नात में बुनियादी फ़र्क क्या है? हम्द और नात में तो दोनों बताया गया। हम्द में बताया गया खुदा की तारीफ करना, नात में बताया गया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करना। तो जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ बयान की जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? नात कहते हैं। जिसमें खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ व तौसीफ बयान की जाए उसे हम लोग हम्द कहते हैं। चलिए तो ये फर्स्ट चैप्टर था। एक बार रिपीट कर लेते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव। आपके निसाब में जो पहला चैप्टर है उर्दू का हम्द खुदाए इज़्ज़ोजल, उसके मुसन्निफ कौन है? शबनम कमाली। शबनम कमाली का असल नाम क्या है? मुस्तफ़ा रज़ा। तखल्लुस इसको किस नाम से पुकारते हैं? तो शबनम कमाली, शबनम से। तखल्लुस इसका क्या है? शबनम। शबनम कमाली की पैदाइश 22 जुलाई 1938 ईस्वी। शबनम कमाली की पैदाइश 22 जुलाई 1938 को कहाँ हुई? तो ज़िला सीतामढ़ी के पोखरीरा में, जो बिहार में। कहाँ? ज़िला सीतामढ़ी के पोखरीरा में, जो बिहार में है। उसके बाद शबनम कमाली के कुछ शेयरी मजमुए का नाम, तो उसमें अनवारे अक़ीदत, रियाज़े अक़ीदत, ज़ियाए अक़ीदत, फिरदौसे अक़ीदत और सहबाए अक़ीदत था। उसके बाद इधर बताया हम्द, मुनाक़िबत और कसीदा और नात। हम्द में बताया खुदा की तारीफ करना, मुनाक़िबत में बताया बुज़ुर्गाने दीन या औलियाए अल्लाह की तारीफ करना, कसीदा में बताया किसी बादशाह या किसी ख़ास इंसान की तारीफ व तौसीफ बयान करना। उसके बाद नात में बताया, नात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ बयान करना, इसी को हम लोग नात कहते हैं। चलिए पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप अगर इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा तो आपका इस चैप्टर से मिनिमम कम से कम 3 मार्क्स देगा। 2 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव से इधर दे देगा और आपका एक क्वेश्चन इसमें से हम्द और नात में बुनियादी फ़र्क लिखने के लिए बोल दे, या हम्द और कसीदा में बुनियादी फ़र्क लिखने के लिए बोल दे, या ये 4 में से कोई 2 का बुनियादी फ़र्क लिखने के लिए आपको देता है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब